हेलो माय डियर फ्रेंड्स, 24 फेब को इकोनॉमिक्स का पेपर है। अभी आप लोग के साथ में दो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको 4 मार्क्स चाहिए, 4 मार्क्स का ये कंफर्म क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। दो क्वेश्चन करने वाले हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स। पहला है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। आपको कम से कम 6 पॉइंट लिखोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको पूरे 10 की 10 पॉइंट क्या करूंगा, याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले है form the basis of demand. Utility determine the demands, commodity demand only if the utility has a individual. सबसे पहले जो यूटिलिटी होती है स्टूडेंट्स, वो इंडिविजुअल की होती है, एक साथ में नहीं होगी। ठीक है। इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट, यूटिलिटी हमेशा क्या होता है, इथिकल होता है। जैसे कि नॉट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो हर एक चीज का एक मकसद होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल सीजर से कुछ काम करूं, लेकिन कुछ जो बदमाश होते हैं, जो चोर होते हैं, लोग चाकू का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट। ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द यूजफुलनेस, यूटिलिटी तुम्हारी यूजफुलनेस से अलग है। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, जो अपनी चाहत को पूरी कर रहा है। कम्युनिटी, व्हाइल यूजफुलनेस रिफर टू द बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम ए कम्युनिटी कैन यूटिलिटी विदाउट बीइंग एज यूजफुल। फॉर एग्जांपल, अभी डॉक्टर ने मुझे बोला इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तबीयत खराब है, तो मेरे को यूटिलिटी, वो मुझे यूजफुलनेस नहीं, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा अगर मेरे को अपनी तबीयत को सही करना है। ठीक है। इसके बाद में एकदम इजी करेंगे हम लोग। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है ये, हैज इट इज याद कर लोगे। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल प्रेफरेंस। देखो हर एक की चाहत अलग होती है। आपको हो सकता है कि ये पसंद, तो मुझे हो सकता है वो पसंद नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। रिलेटिव कंसेप्ट भी है। यूटिलिटी चेंज द टाइम प्लेस, डिपेंड अपॉन, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी तुम लोग ठंड के टाइम पे एकदम चले जाओ शिमला, बहुत ठंड रहेगी, लेकिन मुंबई में तो कुछ भी ठंड नहीं है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा वोलन की कपड़ों की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब समझ में आ रहा है, जगह के हिसाब से भी रहेगा, रिलेटिव कंसेप्ट रहता है। इवन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेजर, प्लेजर से भी अलग है। यूटिलिटी डज नॉट एग्री विद द प्लेजर, कम्युनिटी में हैव यूटिलिटी विदाउट प्रोवाइडिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मुझे फिर भी लेना पड़ेगा। प्लेजर से अलग है, जरूरत के हिसाब से मुझे वो चीज करना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन वीएस यूटिलिटी, यूटिलिटी कॉजेज द कंजम्पशन व्हाइल सेटिस्फेक्शन रिजल्ट। देखो यूटिलिटी से क्या हो रहा है, मैं खाली पेट भर रहा हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन से मेरे को फाइनल रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है, फाइनल। यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, ए कम्युनिटी कैन सेटिस्फाई द मल्टीपल वांट्स एंड सर्विस फॉर द डिफरेंट पीपल। अलग अलग मल्टीपल पर्पस होते हैं, कोई आदमी इसको ऐसा यूज करे तो कोई पर्सन इसको वैसा यूज करे। डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, जो डिपेंड अपॉन होता है कि तुम्हारे कितने रिक्वायरमेंट है। कभी कभी हम जाते हैं बस में, ट्रेवल करते हैं कहीं पर, हमारे पास में चेंज नहीं होता है, तो टाइम पे हम लोग को कॉइन की वैल्यू मालूम पड़ती है, अरे वो टाइम पे अपने पास में होना चाहिए था। या हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे, लेकिन मेरे पास में वो टाइम पे पेन नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन मैं खरीदने जा नहीं सकता। उसको बोलते हैं डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, मतलब डिपेंड अपॉन यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, इंटेंसिटी, कितनी जरूरत है। तो ये तुम्हारा फीचर्स है। 6 पॉइंट अच्छे से लिख लो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। सबसे पहला है प्लेस रीडिंग, इंक्रीज व्हेन द कम्युनिटी मूव फ्रॉम द वन प्रोडक्शन टू द अनदर। मतलब जगह से जगह पे क्या होता है, कंजम्पशन चेंज हो रहा है। जैसे कि एल्फोन मैंगो फॉर्म फ्रॉम फार्म टू मार्केट, मोबाइल फ्रॉम द फैक्ट्री टू स्टोर। मतलब जैसे मोबाइल फैक्ट्री से स्टोर पे गए तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं प्लेस रीडिंग। सर्विस रीडिंग, क्रिएट दैट थ्रू द प्रोविजन। जैसे अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज अ सर्विस रीडिंग। टाइम इंक्रीज व्हेन द कम्युनिटी इज अवेलेबल एट द राइट टाइम, ऑफन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्कैर्सिटी। मतलब जब जो चीज की कमी थी लेकिन आपने उसको प्रोवाइड कर दी, इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन क्या रहती है, बहुत उसकी डिमांड रहती है, और दिवालियों में फटाकों की। फॉर्म यूटिलिटी मतलब चेंज, जैसे कि अराइजेस फ्रॉम द चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर मटेरियल। जैसे आपने टेलर को एक नॉर्मल क्लोथ दिया, उसने क्या कन्वर्ट करके दे दिया, आपको पूरा शर्ट बना के दे दिया, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी, मतलब वो चेंज करके दे। नॉलेज यूटिलिटी, इंक्रीज व्हेन द यूजर एक्वायर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड फॉर एग्जांपल, आपको बहुत अच्छे से रील बनाने आती होगी, इंस्टाग्राम पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं आ रहा फॉर एग्जांपल, तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं, नॉलेज को शेयर कर सकते हो। पोजीशन यूटिलिटी, क्रिएटेड व्हेन द लीगल ओनरशिप ऑफ ए कम्युनिटी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर। अब फॉर एग्जांपल शॉप वाले के पास में आईफोन रखा हुआ स्लाइन से, मैं उसको गया भाई 1.5 लाख रुपए ले ले, मुझे मोबाइल दे दे। अब वो मोबाइल किसका हो गया, मेरा हो गया, तो मैं उसको बोल सकता हूँ पोजीशन यूटिलिटी। कल तक किसका था, वो दुकान वाले का, जैसे मैंने उसको सामने वाले को पेमेंट कर दिया, वो चीज मेरी हो गई। ऑर्डरिंग इन द पेइंग फॉर ए केक, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द हाउस। समझ में आ गया। तो ये दो क्वेश्चन है, अच्छे से याद करो, एग्जाम में आप लोग को 4 मार्क्स कंफर्म मिल सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।